तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लीलू अपना ड्यू कार्ड को मास्टर करने की कोशिश शुरू कर चुका था और मेंटर ची चान को भी अब इससे उम्मीदें थी कि लीलू तुम मुझे दिखाओ कि तुम कर सकते हो। अब आगे तो फिलहाल लीलू का जो स्पिरिट था ना, मतलब जो अंदर का विश्वास था, बार बार टूटता था। फिर ये बार बार अंदर जा करके मतलब स्क्रॉल के अंदर अपना माइंड भेज करके फिर से ट्राई करता था, क्योंकि जो बीच की बड़ी बड़ी आंखें दिखती थी ना, लीलू वहीं पर शुरुआत में हार जा रहा था। एक फ़ायदा इसको और था कि गोल्डन निर्वाणा लोटस जो था वो भी इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था अपनी वार्मथ ऑरा के साथ। इस दौरान बहुत दिन निकल जाते। चीचान अभी भी यहीं पर थी और चाय वाय पीते रहती थी और लीलू पर ध्यान बना के रखती थी। और लग रहा था उन्हें भी कि लीलू एक जगह अटक चुका है, क्योंकि जब तक लीलू अपने फियर को मास्टर नहीं करेगा, इस डर को निकाल नहीं पाएगा, तब तक ड्यू कार्ड मास्टर नहीं कर पाएगा। टैलेंट अपनी जगह देखो यार, लेकिन अगर आप फियरलेस हो ना तो बहुत सी चीज़ें कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल इनके दिमाग में भी वही आता है कि देखो जिंग टैक्सू भी क्वासी 9th ग्रेड का बनता है रेजोनेंस का, लेकिन एनलाइटन सेज स्क्रिप्चर नहीं सीख पाया था। वहीं लाल नान जो कि 6th या 7th ग्रेड आई गेस 7th या 8th मैक्सिमम, और उसने वो एनलाइटन सेज स्क्रिप्चर मास्टर कर लिया था जो कि ड्यू कार्ड था। और चीचान देखती हैं कि जो पंखुड़ियाँ खेली हुई थी ना, एक जिस पर लीलू बैठा हुआ था, वो धीरे धीरे मुरझाने लगता है, क्योंकि लीलू के माइंड को गार्ड कर रहा था तो वो अपनी ऑरा लीलू को प्रोवाइड करता था। 3 टोटल पंखुड़ियाँ हैं और एक लीलू लगभग यूज़ कर चुका था। लीलू के पास एक तरह से आप कह सकते हो कि 2 मौके हैं। और चीचान को भी अब लगता है कि शायद फेंड पैलेस पर ड्यू कार्ड को मास्टर करना काफ़ी मुश्किल काम है तो ज़रूर, बट ये लोग तो बहुत लेट ट्राई किए थे। इधर में रीजेंट के पैलेस को दिखाया जाता, जो कि इस समय एक झील के किनारे खड़े थे और ये अपना दिमाग लगा रहे थे कि मेरे हिसाब से जो ड्रैगन बोन होगा अब तक तो पांग किया उनको मिल गया होगा या मिलने वाला होगा। लगा नहीं था कि ऐसा कुछ हो पाएगा। ये 2 बच्चे हाउस लुपोलॉन के, क्योंकि न्यूज़ फैल चुका था तो सबको पता था कि मेन कंट्रीब्यूटर्स लीलू और जियांग किंग थे। और रिजेंट ने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था, क्योंकि इनके बेटे ने सीक्रेटली चीज़ें वही की थी जो इन्होंने कहा था। और रिजेंट के पीछे में जो स्टोन पवेलियन था ना, उसके अंदर एक शैडो को दिखाया जाता है। वो भी कहता है कि हाँ, ड्रैगन बोन मिलना पांग किया हुई इनको प्रॉब्लमेटिक तो है। अगर वो इचियांग किंग को रोक लेता है, वहाँ से बाहर निकल सकता है, फिर जिया किंगडम में तुम समझ सकते हो उसी का इन्फ्लुएंस होगा, क्योंकि सबसे स्ट्रांग वही है। क्योंकि तुम्हें भी पता है कि जो ओल्ड एम्परर थे वो पांग कियायुन को ही ज़्यादा पसंद करते थे, तो ऑब्वियसली पांग कियायुन भी यही चाहेगा कि छोटे एम्परर ही गद्दी को संभाले। और रिजेंट बोलते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता यार। बट वो शैडो भी बोलता है कि लेकिन पांग कियायुन के सामने तुम लोग कुछ नहीं हो, किंग स्टेज का बंदा है वो। अब रिजेंट बोलता है क्या जो हाउस लेवलॉन के अंदर वो चीज़ है मुझे किंग बनने में मदद कर सकता है क्या? शैडो रिप्लाई करता है कि हाँ, हमारे साथ तो फिर बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब रिजेंट फिर पूछता है कि ये ली टैक्सवाल और टांटाइलन आए कहाँ से थे, क्योंकि तुम भी उनसे डरते हो, नहीं तो तुम मुझसे इतना प्लान क्यों करवाते कि वो लोग नोबेल बैटल फील्ड में जा पाए। शैडो रिप्लाई करता है कि जितना मैं देख पाता हूँ वो बिल्कुल भी पैंग किया हुए उनसे कमज़ोर नहीं थे, तो अगर वो जिया किंगडम में है तो खतरा है हमारे प्लान को, इसलिए मैंने उन्हें नोबेल बैटल फील्ड में भिजवाया। अब रिजेंट बोलता है लेकिन वो तो बस ड्यूक्स है, एक्सेप्शनल होंगे माना, बट पैंग किया उनके कंपैरिजन में कैसे हो सकते हैं, वो तो किंग लेवल पे है। शैडो बोलता है फर्क नहीं पड़ता, वो जा चुके हैं नोबेल बैटल फील्ड में बिना किसी प्रॉब्लम के, मतलब उन्होंने विरोध भी नहीं किया इस चीज़ का। हाउस लुपोलॉन का मीट भी आ रहा है आधे महीने में, तो तुम्हारा प्लान भी अब कामयाब हो जाएगा और तुम्हें वो चीज़ मिल गई तो तुम आराम से किंग स्टेज में जा सकते हो। रिजेंट भी कहता है मैं डायरेक्टली एक्ट नहीं कर सकता, नहीं तो फिर एस्ट्रल सेज कॉलेज और गोल्डन ड्रैगन बैंक मुझे छोड़ेंगे नहीं। और फिर ये बोलता है कि वो दोनों ज़्यादा देर तक कुछ कर भी नहीं पाएंगे बच्चे, लेकिन वो जियांग किंग एब्सोल्यूट जीनियस है। इवन मेरा बेटा शेंजुन भी बावला हो गया था। और एक चीज़ है, वो लड़की बिल्कुल भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। और ये बोलता है कि लेकिन कुछ भी हो जाए, उसकी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाए, लेकिन मुझे वो लड़की चाहिए, हमारी फैमिली का ब्लड लाइन स्ट्रॉन्गर होगा और फिर हमारा जो खानदान आगे का होगा और पावरफुल होगा। इधर सीन शिफ्ट होता है और मेंटर चीचान को दिखाया जाता है। फिलहाल 20 दिन गुजर चुके थे और अब एक ही पंखुड़ी बचा हुआ था, बाकी 2 मुरझा चुके थे। लीलू के आंखें पूरी तरह से बंद थे, बॉडी थोड़ी वीक फील हो रही थी और ये डर या जिसके भी वजह से थोड़ा कांप रहा था, बट भाई था जिद्दी, अपना मानने को तैयार नहीं था। ऐसे अंडरवर्ल्ड रिवर ब्लैक ड्रैगन बैनर मास्टर करना ही था। और चीचान भी समझती थी यार लीलू है बंदा जिद्दी। ये चीज़ भी दिखाता था ना, अगर कोई बंदा 20 दिन टिक गया तो मजाक तो नहीं है, और इसने कुछ ना कुछ अब सीख भी लिया होगा। और चीचान के हिसाब से 5 दिन और फिर ये पंखुड़ी भी मुरझा जाएगा, और इनके हिसाब से भी ये लीलू का आखिरी मौका था और लीलू के पॉइंट्स भी चले जाएंगे और फायदा भी कुछ नहीं होगा। और चीचान बोलती है अब लीलू ये तुम्हारे ऊपर ही, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इधर लीलू को दिखाया जाता है वो उसी वर्ल्ड में फिर से था जहाँ पर वो ब्लैक सी वाटर था, काले रंग का पानी, फिर से वो ड्रैगन के समान किसी की 2 बड़ी आंखें देख रही थी। हर बार यहीं पर ये हार जाता था, एक डर आता था इसके अंदर, पता नहीं क्यों, और इस बार भी वही हो रहा था। और पानी की लहर है ना अब इसकी तरफ फिर से पड़ रही थी, इसके सोल से मानो टकरा रही थी, क्योंकि अंदर में सोल फॉर्म ही आपका जाता है। इस बार ये कोशिश कर रहा था कि मैं रुक के रह जाऊं। और ये जो ब्लैक सी वाटर था ना, इसके अंदर एक मतलब पानी में खासियत थी, किसी के भी विल पावर को खत्म कर देता था।
और लीलू सोचता है क्या मैं इस बार फिर से फेल होने वाला हूँ, क्योंकि वो वाटर धीरे धीरे आपके विल पावर को गायब कर देगा, तो फिर आप यहाँ से गायब हो जाओगे। और वैसा ही हो रहा था, लेकिन लीलू को पता था कि ये भाई समय की कीमत है, समय है नहीं इसके पास। ठीक है मेरे पास 3 हेवनली वुल्फ है, लेकिन वो भी मैं कितने समय तक यूज कर पाऊंगा। अगर मेरे पास ये टेक्निक आ जाए और वुल्फ के पावर को मैं यूज करता हूँ, फिर अलग लेवल पे मैं रहूंगा, नहीं तो पूरा प्रेशर जियांग किंगे पर रहेगा। और लीलू के जहन में फिर से जियांग किंगे का चेहरा बनता है, और मानो ये जो ब्लैक सी ड्रैगन था या जो भी था, वो लीलू को मॉक कर रहा था कि तुम्हारा जैसा बंदा यू कार्ड सीखना चाहता है। लीलू को भी गुस्सा था कि ये सांप मुझे नीचा दिखा रहा है। और लीलू का मानो खून ना बॉयल होने लगता, उबलने लगता है। और ड्रैगन इस पर ना वो अपना पंजा वाला अटैक मार चुका था फिर से, लेकिन जैसे ही वो अटैक आगे बढ़ रहा था ना, ड्रैगन के ऊपर में नहीं, पीछे में जस्ट राइट साइड में स्पेस खोलता है। बीस्ट खुद हैरान हो जाता है, ये ड्रैगन बीस्ट। और ड्रैगन ना दहाड़ मारता है, लेकिन अब दर्द में मारता है, और अपने क्लॉ अटैक को जब तक ये लीलू तक पहुंचा पाता है, ये डिस्ट्रॉय होने लगता है। क्योंकि स्पेस जब खुला था ना, वहां से एक पावरफुल क्लॉ अटैक आया था। ब्लैक ड्रैगन उस अटैक के सामने कुछ नहीं था। और इस दौरान जब ये चीजें होती है ना, मेंटर चीचान की आंखें खुलती है, गोल्डन लोटस की तरफ देखने लगती है, सरप्राइज हो चुकी थी, क्योंकि लीलू की बॉडी से ना हर एक रोम छिद्र जो होता है ना, वहां से ब्लड बाहर निकल रहा था। ऐसा लग रहा था लीलू एक खूनी आदमी है, लेकिन एक ऑरा भी निकल रही थी, उसमें से एक प्रेशर भी निकल रहा था, जैसे फील करके हैरान थी। एक बार को इनके अंदर भी फियर आ जाता कि भाई ये क्या चीज है। जैसे ही आगे बढ़ने वाली थी, तब तक लीलू आंखें खोल लेता है, और लीलू के आसपास ना एक ब्लैक सी मैटेरियल फॉर्म में, मतलब सच में दिखने लगता है, ऊपर में एक ब्लैक ड्रैगन समुद्र के अंदर। और चीचान हैरान थी कि क्या ये सच में अंडरवर्ल्ड रिवर ब्लैक ड्रैगन बैनर है, और क्या लीलू ने इसे मास्टर कर लिया। और लीलू ने वैसे भी बहुत सारे चमत्कार किए, तो ये भी बोलती यार ये बंदा ये सही में एक दैत्य है, कल्टीवेशन दैत्य है। और फिलहाल चीचान अपने जो वाटर ऑरा, क्योंकि ये भी वाटर रेजोनेंट यूजर है, उससे लीलू पर यूज करती। लीलू भी काफी खुश था, थोड़ा रिकवर कर जाता है इनके ऑरा की वजह से कि मेंटर मैंने कर लिया। और चीचान भी कहती लीलू अगर ये किसी को पता चला, तुम्हारा नाम और ज्यादा फेमस हो जाएगा। वो तो लीलू का भी कमाल नहीं था, इसके ब्लड लाइन का कमाल, जो कि ये टेक्निक ये सीख पाया था, क्योंकि विल पावर इसका स्ट्रांग था यार, लेकिन फिर भी उस ड्रैगन को, इस ब्लैक ड्रैगन को नहीं संभाल पा रहा था। वो तो अचानक से एक मिस्टीरियस ड्रैगन का क्लॉ अटैक आया था स्पेस को चीरते हुए, इसके ब्लड लाइन की वजह से, जिसने पूरा काम इसका आसान कर दिया था। और लीलू बोलता है लेकिन मेंटर आप इसे सीक्रेट ही रखना, मतलब किसी को पता ना चले कि मैंने ड्यू कार्ड मास्टर किया है। फिलहाल ये बताती कि तुमने यहाँ पर लगभग 22-23 दिन स्पेंड कर लिए हैं, तुम्हारे हाउसमेट में बस अब 4 दिन है। और लीलू थोड़े पुराने दिन भी याद करता है कि पहले ये कितना कमजोर हुआ करता था, 1 साल मैक्सिमम हो रहा था टाइम। और लीलू भी इन्हें बोलता मेंटर अभी तो मैं जा रहा हूँ, घर जाना होगा, और इन्हें रेस्पेक्ट दिखाता है। सबको पता था अगर ये लीलू उस कंपटीशन में जीत जाता, कंपटीशन मतलब जो घर का वो मैटर है, तो ये ऑफिशियली यंग लॉर्ड बन जाएगा हाउस लुओलॉन का। अब ये सुनकर के थोड़ा चीचान भी शांत हो जाती और ये समझाती देखो लीलू, अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जाए तो तुम और जियांग किंग हमेशा एस्ट्रल सेज कॉलेज लौट सकते हो, क्योंकि तुम दोनों हमारे कॉलेज के सबसे बड़े सिडलिंग्स हो और हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। और जब तक तुम जिंदा हो, तुम्हारे अपोनेंट शांति से सो नहीं पाएंगे, क्योंकि जब तुम ड्यूक स्टेज में पहुंचोगे तो फिर से अपने हाउस लुओलॉन को रिबिल्ड कर सकते हो। लीलू स्माइल करता और हाँ में सर हिलाता। चीचान ने भी सेम चीज कहा था और सुगजिन ने भी से यही चीज कई बार बोला था। तो फिलहाल ये लीलू को लेकर एग्जिट की तरफ निकल जाती है, मतलब रेजोनेंट आर्ट पकोड़ा से बाहर निकलने के लिए। और लीलू भी इनसे बोलता है कि मेरा एक और रिक्वेस्ट है कि मैं जिनफो और मेंगमेंग से मिल लूँ फिलहाल। और मेंगमेंग ये लीलू मतलब चीचान बोलती कि ऐसा तुम क्यों कर रहे हो, जैसे तुम आखिरी बार उनसे मिल रहे हो। फिर बोलती ठीक है चलो मिल लेते हैं। तो फिलहाल लीलू डॉर्मेट्री पहुंचता है, इनसे मिलता है। जब दरवाजा खोलता है ना, तो वहाँ पर पहले से बहुत सारे लोग थे। यूलांग भी यहीं बैठा हुआ था, जाओकुओ, क्विनजोलू, बाइडोडो, लू किंगेर, जिनफो और पाई मेंगमेंग। लीलू भी सरप्राइज्ड हो जाता है और जाओकुओ स्माइल करके बोलता है कि यार ब्रदर लू कब से वेट कर रहे थे तुम्हारा। लीलू भी पूछता है वो क्यों भाई। यूलांग बोलता है भाई तुम्हें चीयर अप करने के लिए। अब लीलू समझ जाता है, देखो हाउस लुओलॉन के हाउसमेट के बारे में तो सबको पता था, तो इनको भी पता था कि 4 दिन बाद लीलू के लाइफ का सबसे बड़ा बैटल होने वाला है। और इनको समझाता यार इतना टेंशन मतलब, ये खत्म होने के बाद मैं यंग लॉर्ड बन जाऊंगा ऑफिशियली, मैं थोड़ा बड़ा आदमी बन जाऊंगा, बट तुम लोग चिंता मत करना, तुम लोग मेरे दोस्त हो। यूलांग तो गाली मार रहा था कि भाई ये बंदा सुधरेगा नहीं। अब भाई मेंगमेंग खड़ी होती, लीलू बेस से स्माइल देके पूछता है कैसे मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और मेंगमेंग ना कुछ क्रिस्टल निकालती है और बोलती मैं उतनी स्ट्रांग तो नहीं हूँ कि आपकी मदद कर सकता, मैंने बहुत सारी चीजें बचाई हैं और शायद ये आपके लिए ड्यूक स्टेज में जाने के लिए काफी हो, मतलब इससे आप हेवनली डीपर जनरल खरीद सकते हो। लीलू भी बोलता है यार ये लड़की क्या करती है, और लीलू उसको समझाता है देखो यार, मतलब भाई मेंगमेंग गुस्सा हो जाती है कि नहीं मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच में आपको दे रही हूँ। लीलू भी कहता है नहीं मैं पता है कि तुम अच्छा सोचती हो, बट मेरे पे भी तो थोड़ा विश्वास रखो, तुम्हारी बहन को भी अगर ये पता चलेगा तो वो भी और गुस्सा करेगी। तो फिलहाल इस चीज को ये रख लेती है। अब लीलू से अपना जिनफो मिलता है और लीलू उसके मजे लेता है कि यार जिनफो तुम सुधरोगे नहीं, अचानक से शैडो की तरह प्रकट हो जाते हो कहीं भी। और जिनफो फाइनली बोलता है कि लीडर मेरे पास कुछ न्यूज है रिपोर्ट करने के लिए। लीलू का भी एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है और ये पूछता है क्या है, और जिनफो इसके कानों में आके बोलता है, और क्या बोलता है
कि ले लो की आंख एकदम बहुत चक्की हो जाती है कि हाउस जो लान लिंग है ना, उनके पास कॉन्ट्रैक्ट है आपके लिए और सीनियर जियांग के लिए, वो आपसे डील करेंगे इन अ वे, मतलब बैटल करेंगे, वो भी आपको रोकने की कोशिश करेंगे। लिलो अवाक था कि हाउस लानलिंग, क्योंकि जो जिया किंगडम में 5 बड़े हाउसेस हैं ना, उसमें से एक था हाउस लानलिंग। और ये लोग थोड़े सिक्रेटिव है। मेन इनका काम जो है असैसिनेशन वाला है, मतलब साइलेंट किलिंग। और लिलो को ये भी समझ में आता कि हाउस लानलिंग ने आज तक इनके हाउस लान पर, लोगो लान पर अटैक इसलिए नहीं किया था क्योंकि उन्हें उतना तगड़ा प्राइस नहीं मिला था। और इस बार अगर वो अटैक करने को तैयार है, मतलब प्राइस अच्छी पे की गई होगी उन्हें। अब लिलो ये बात पे हैरान था कि ज़ुनफो तुम्हें ये कैसे पता चला। फिर लिलो बोलता है कि ऑब्वियसली यार तुम हाउस लानलिंग के हो। और लिलो उसके पीठ पर, मतलब शोल्डर पे हाथ थपथपाता है। ज़िनफो और बोलता है कि इस बार हाउस लानलिंग के जो लॉर्ड है ना, वो पर्सनली एक्शन लेंगे। लिलो को अब सरप्राइज नहीं होता है, यानी कि ड्यूक लेवल का बंदा असैसिन होके अटैक करने वाला है। और ज़िनफो भी समझाता है कि लीडर अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम दिखे तो स्कूल भाग के चले आना। इस दौरान एक आवाज़ आती, काफ़ी रिफ्रेशिंग। ये लुओ किंगेर की आवाज़ थी कि किसी चीज़ में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लिलो थोड़ा सोचता है और बोलते हैं हाँ एक चीज़ है, एक रिक्वेस्ट है। इतना कह सकती हूँ आंटी से कि मुझे गोल्डन ड्रैगन बैंक की ज़रूरत नहीं है। बस वो इतना कर लें कि गोल्डन ड्रैगन बैंक इस मैटर में बीच में कहीं ना आए, क्योंकि इसे याद था वाइस प्रिंसिपल सुकजिन ने से बोला था गोल्डन ड्रैगन बैंक से सावधान रहना। लिलू जानता था कि यू होंगजी को कोई मतलब नहीं हाउस लोलॉन में क्या है, लेकिन गोल्डन ड्रैगन बैंक में अंदर में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं। हालांकि लू किंगेर भी पूछती कि तुम्हें सच में लगता है कि कोई ऐसा हो सकता है। लिलू बोलता है लेकिन यार कुछ हो ना हो, चौकन्ना रहना चाहिए। किंगेर भी मान जाती कि ठीक है मम्मी तक पहुंचा दूंगी। और लेकिन लू किंगेर स्माइल करके इतना कहते कि मेरी मम्मी बिजनेस करती है तो वन साइडेड तो नहीं होगा। लिलू समझ जाता कि कुछ ना कुछ बदले में वो मांगेंगे। और लिलू भी बोल देता कि अगर कभी भी उन्हें मेरी हेल्प लगे तो मैं ऑब्वियसली उन्हें हेल्प प्रोवाइड करूंगा, इवन अगर वो मुझे आग में कूदने को कहे तो भी। लिलू किंगेर अपना हंसती है। धीरे धीरे शाम का समय हो चुका था और बाई मेंग जब दरवाज़ा खोलती है, मतलब कोई खटखटाता है, तो सामने में जियांग किंगे खड़ी थी। लिलू यहाँ पर सभी को विदा बोलता है और बोलता है मुझे जाना पड़ेगा। यूलांग स्माइल करता है कि लिलू यार काश मैं 4th ईयर का स्टूडेंट होता तो मज़ा आता है ना। मतलब इशारा ये था कि भाई अगर 4th ईयर में होता तो हेवनली पर्ल स्टेज पे तो पहुँच ही जाता, तो एटलीस्ट तुम्हारी मदद कर पाता। फिलहाल ये लोग जाने लगते हैं और जियांग किंगे भी लिलू को समझाती कि टेंशन मत लो, कुछ भी हो हम मिल के सामना करेंगे। दोनों अपना हाथ पकड़ के जा ही रहते, तभी चीचान इन्हें रोकती है कि सॉरी तुम लोग थोड़े ज़्यादा खुश थे बट मैं बीच में बोल रही हूँ। और ये बोलते हैं कि उम्मीद है कि तुम लोग वापस लौट के आओगे। फिलहाल ये कुछ नहीं बोलते हैं। रात पूरी तरह से मानो कंबल के समान आसमान को घेर चुका था। चीजान इन्हें बाहर छोड़ने आ रही थी, पर तभी अचानक से वो रुक जाती है और अपनी ऑरा रिलीज कर, क्योंकि सामने में एक बड़ा सा पेड़ था जिस पर एक बंदा बैठा हुआ था। ये कोई और नहीं शेन जिंगजायो था। और लिलू भी अवाक था कि ये कुत्ता यहाँ पे क्या कर रहा है। चीचान भी पूछती है कि शेन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। एज यूजुअल शेन स्माइल करता, मेंटर चीचान अब इतना तो नहीं कि मैं कहीं पे भी आ जा नहीं सकता हूँ, वो भी कॉलेज के अंदर। फिर ये बोलता है कि मुझे लिलू से थोड़ा बात करना। और जियांग किंगे से। जियांग किंगे तो एकदम कामली खड़ी थी। लिलू इसकी तरफ देखता है, मतलब शेन की तरफ, कि मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ बात भी करना है। शेन बोलता है कि अगर किंगे मुझे कुछ प्रॉमिस कर दे तो फिर मैं तुम्हारे फैमिली मैटर्स में नहीं पढ़ूंगा, इवन असिस्टेंस भी दे सकता हूँ। क्या सोचते हो। चीचान फिर से गाली मारती कि तुम बीच में क्यों कूद रहे हो, तुम कॉलेज के हो, कॉलेज तुम्हें कभी अलाउ ही नहीं करेगा क्योंकि हमारा कॉलेज न्यूट्रल है। शेन बोलता है वो मेरा प्रॉब्लम है, वो मैं देख लूंगा। चीचान फिर से कुछ बोलती है बट शेन इनकी तरफ ध्यान नहीं देता। उसका फोकस था किंगे के ऊपर, बट किंगे इसे मानो इग्नोर ही कर देती। लिलू के हाथ को पकड़ के थी और ये आगे निकलने लगते। अब लिलू और किंगे इसे पार करने वाले। लिलू एक कातिल लुक देता है इस दौरान जब दोनों की नजरें ना साइड बाय साइड पड़ती है कि शेन ऐसा चीज मत छूना चाहो जिसे तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं तो काट के फेंक दिया जाओगे कुत्तों के बीच में। शेन बस वो अलग एक ऑकवर्ड स्माइल देता है और जियांग किंगे ऐसा लिलू के हाथ पकड़ के लेके आगे निकल जाती है। और चीचान भी अलग लुक दे रही थी शेन को, कोल्ड एकदम खतरनाक वाला। और शेन बोलता है शायद इन्हें मेरे आखिरी, क्योंकि मैं इन पे रहम कर रहा था, वो भी नहीं मान रहे। और चीचान भी इसे समझाती है कि ध्यान दो जिस चीज़ पे तुम हाथ सही में डाल रहे हो तुम्हारे से बहुत ऊपर की चीज़ है, मतलब जियांग किंगे। लिलू भी सोचता है कि ऐसे बंदे को कॉलेज क्यों रखना चाहते हैं। चीचान भी इनके साथ ही थी लिलू वगैरह के साथ कि देखो यार उसने अभी तक कुछ वैसा किया नहीं है, मतलब तुम लोगों के खिलाफ कोई एक्शन लिया नहीं है, तो कॉलेज भी क्या ही कर सकता है ना, अगर कुछ प्रूफ तो रहना चाहिए वैसा। और किंगे के बारे में सुकजिन ने भी इससे पूछा था मेंटर शेन से, तो उसने उस समय भी बोला था कि बस मैं एडमायर करता हूँ, वो टैलेंटेड लड़की और कुछ नहीं। और लिलू इतना ही सोच रहा था कि जैसे ही पावरफुल बनूंगा ना पहले इसको निपटाना है, मौका मिलने की देर है। अब लिलू पूछ लेता है फाइनली कि मेंटर चीचान आप हमारे साथ क्यों आ रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है क्या कि हाउस लानलिन वाले अटैक कर सकते हैं। और फिर ये बोलती हाँ मुझे पहले से पता था कि ज़िन्फो क्या कहने वाला है। लिलू ने फिर से थैंक्स बोलता है। फिलहाल ये अपने कैरियर्स में तीनों बैठ जाते हैं और चीचान मस्त नींद ले रही थी और गाड़ी इनके आगे निकल लेती है। इवन लिलू भी पूछता कि अगर आप चाहो तो हमारे यहाँ रुक सकते हो, चाय वाय पी के जा सकते हो,
बट चीचन मना करती क्योंकि सभी को पता था कि हाउस लोलॉन में एक ऐसा डिफेंसिव मैकेनिज्म है कि अगर कोई भी ड्यू एक्सपर्ट जाएगा तो उसका पावर सप्रेस हो जाएगा, सिवाय एक दिन के जिस दिन इनका हाउस मीट है। तो फिलहाल ये उतर जाती हैं, मतलब ये लोग आ चुके थे, और कि लीलो अपना ध्यान रखना, उम्मीद है 5 दिन बाद तुम्हें, मतलब तुम लोग स्कूल में मिलोगे। इनके जाने के बाद जियांग किंगे भी बोलती कि यार लीलो तुम्हारा बहुत ध्यान रखती है मेंटर। लीलो खुद की तारीफ करता, ऑब्वियसली यार मैं हेवन डिफाइंग कल्टीवेटर हूँ, अनपैरेलल्ड जीनियस हूँ, कोई भी टीचर मेरा ध्यान रखना चाहेगा। जियांग किंगे भी बोलती हाँ एक चीज़ तुम और भूल गए कि तुम सबसे शेमलेस इंसान भी हो। तो फिलहाल दोनों वापस आते हैं और डिनर वगैरह करते हैं। इस दौरान 2 दिन निकल जाते हैं और क्योंकि लीलू के पास फिन ओरिजिन पिल्स थे तो ये अपने सेकंड रेजोनेंट पैलेस को भी पूरी तरह से रिफाइन कर लेता है। एक ही चीज़ बचा था जो टेम्पर करना था इसे, वो था इसका थंडर ड्रैगन रेजोनेंस। मतलब वो जो है वो फिन लेवल पे नहीं है, नहीं तो वाटर और वुड दोनों अब जा चुके थे। कायदे से इसका पावर लेवल देखा जाए तो आराम से जो कोई बंदा पीक लेवल पे होता है ना, लेसर फिंड पैलेस टायर के, ये उस लेवल पे था। लीलू जानता था कि एक बड़ा बैटल आने वाला है और हेवनली लिबेशन चैंट के बारे में भी इसे कुछ करना पड़ेगा क्योंकि अब इसके पास पूरा पावर था, उसका वाइस प्रिंसिपल सुखजिन ने दे दिया था। और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि 3 टेल्ड हेवनली वुल्फ के साथ कुछ खेलता हूँ। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।